हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मैकबुक में क्या शॉर्टकट आता है उसके बारे में। अगर आपके पास मैकबुक है तो आपके लिए यूजफुल होने वाले है। अगर आपके पास मैकबुक नहीं है तो कोई बात नहीं, तो आप फ्यूचर में अपना मैकबुक अगर आप ले लोगे तो आपको काम आएगा। और अगर आपको लेना है तो आप ले लोगे, विश्वास रखिए। ऐसा मत बोलना कि हमारे पास मैकबुक वगैरह नहीं है, लेकिन आपके पास जब भी आएगा तब ये काम आएगा। फ़ोन रख के मैंने कभी बात की नहीं, ऐसे मैंने पहली बार व्लॉग बनाया है, शायद एक बार पहले बनाया था, मुझे याद नहीं है। लेकिन हाँ, सीख रही हूँ मैं भी और सीख जाऊंगी। के साथ इंसान सब कुछ सीख जाता है, हर वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है। और इंसान इस दुनिया में आने के बाद ही सब कुछ सीखता है, कोई सीख के नहीं आता है। तो मैं भी सीख रही हूँ, आप भी सीखो और लाइफ में कुछ नया नया सीखते ही रहो। ये मज़ा आता है नया नया कुछ सीखने में, अच्छी चीज़ें सीखने में, ना कि बुरी चीज़ें। खाओ पियो और मज़ा करो ज़िंदगी में, और कुछ है ही क्या। चलो चलो, अब जाने दो, फालतू की बकवास बहुत हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा लग रहा है हमारा मैकबुक के ही पैसे दिए हुए, ये जो किसी ने बाइट किया हुआ एप्पल, ऐसे बोलते हैं सभी। मेरे घर पे मुझे ऐसे करके बहुत ताने सुनाते हैं कि आपको तो सिर्फ एप्पल की चीज़ें ही पसंद आती है। लेकिन कोई बात नहीं, ये जो पसंद है वो बहुत कीमती चीज़ है। तो हाँ, मुझे ये बहुत पसंद है, के लिए मुझे परेशान करते रहते हैं। आगे बढ़ते वीडियो में। तो ये है मैकबुक, कुछ इस तरह से दिखता है मैकबुक। तो आप देख सकते हो इतना स्लिम ये आता है। ये दोनों इसके पोर्ट आते हैं इस बाजू पे। सामने से देखोगे तो आपको पता चलेगा कितना स्लिम है। साइड में आप देखोगे तो सिर्फ एक ही पोर्ट दिया हुआ है और लाइट वेट, बहुत ज्यादा लाइट वेट है। आराम से इसे लेके कहीं भी घूम सकते हो। ये लैपटॉप में कोई और पोर्ट नहीं है, तो ये बहुत खर्चा भी कराने वाला है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। और इसको मैंने संभालने के लिए ये वाली बैग ली है, जिसके अंदर हमारा मैकबुक अच्छे से रहे। अंदर अच्छी सी स्पेस दे रखी है और यहाँ से एक ऊपर चेन आ जाएगी, जिसमें आप अपना कुछ भी सामान रख सकते हो। बुक का आप चार्जर वगैरह है वो भी इसमें रख सकते हो और काफ़ी स्पेस बचती है, तो आप और भी कुछ रखना हो तो रख सकते हो। इसके अंदर एडेप्टर है जो आता है साथ में, और उसका केबल है कि मैकबुक ने इस बार इसके साथ हमें एडेप्टर और केबल भी दे रखा है, क्योंकि आईफोन में नहीं देते, सिर्फ केबल देते हैं, एडेप्टर नहीं देते, हमें अलग से लेना पड़ता है। इनका चार्जर है वो बहुत ही मिनिमल है, बहुत ही लाइट वेट है। अगर आप दूसरे कोई भी अगर लैपटॉप की आप चार्जर्स देखोगे तो इतने बड़े बड़े आते हैं, इतने बड़े बड़े केबल भी होते हैं और इतना हैवी होता है। मैं इसे अब शुरू करते हैं और ये देखो शुरू हो गए। बहुत ही इजीली ये स्टार्ट भी हो जाता है। आप देख सकते हो 1 सेकंड में वो स्टार्ट भी हो गया। और यहाँ पे मेरे उंगलियों के निशान लग चुके हैं स्क्रीन पर। वो क्लीन करना है लेकिन वो रह गया है। ऐप के एप्लीकेशन यहाँ पे स्क्रीन पर ही आ जाते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई भी नहीं रखना है तो आप इसे अंदर मूव कर सकते हो, मतलब स्क्रीन ऊपर से रिमूव कर सकते हो। जो आईफोन यूज़ करता होगा उनको पता होगा कि स्क्रीन पे से ये रिमूव हो जाता है। नई ऐप चाहिए जो स्क्रीन पे दिखाई दे तो आप उसे भी यहाँ स्क्रीन पर ले सकते हो। वो आपने अगर कोई चीज़ ओपन करके रखी है वो वहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे जो कीबोर्ड्स दिए हुए बहुत ही बढ़िया कीबोर्ड्स है, बहुत ही स्मूथ टच बार दिया हुआ है, बहुत स्मूथ है। मैकबुक वाले उनके लिए पहला सवाल यही आता है कि इसमें हम फोल्डर कैसे बनाएं। तो फोल्डर बनाने के लिए कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको बताती हूँ। 2 ऑप्शन से हम फोल्डर बना सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपको फाइल पे जाना है और फाइल पे जाने के बाद आपको सेकेंड ऑप्शन पे आना है, वहाँ पे लिखा हुआ है न्यू फोल्डर। अब वहाँ पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा एक न्यू फोल्डर। को एक बार दिखा देती हूँ लाइट ऑफ करके कि इसकी कीपैड कितनी अच्छी है, और वैसे भी वो स्क्रीन में लाइट आ रही थी तो इस वजह से मैंने बंद कर दी लाइट। अब हम बनाते हैं दूसरे तरीके से। अगर मान लो आपको वहाँ पे जाके नहीं बनाना है, आपको उसका भी एक शॉर्टकट चाहिए। इसके लिए आपको प्रेस करना होगा शिफ्ट कमांड और एन, सीधा ही आपका फोल्डर बन के रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे अब आपका ये फोल्डर बन के रेडी हो चुका है। तो अगर इस पे आपको नाम चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे वो देख लो। जस्ट फोल्डर पे क्लिक करके एंटर। मैकबुक में एंटर नहीं होता है, रिटर्न होता है। तो आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो वो अपने आप लिखना शुरू कर दो, वहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अभी अपना नाम ख्याति, देख सकते हो आप। तो ये सेव हो गया है। वैसे ही हमें कुछ भी अगर वापस चेंज करना है तो फिर से आप एंटर दबा देना, तो चेंज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के, जो हमारी स्क्रीन पर फोल्डर बन चुके हैं। अगर हमें वो नहीं चाहिए तो अब हम क्या करेंगे उसको डिलीट करने के लिए। अब हमें क्या करना है, ये जो फोल्डर है उस पर हमें अपना कर्सर रखना है, और मतलब कि एरो कर्सर आप जो भी बोलो वो रखना है। और हमें अपनी 2 फिंगर से यहाँ टच बार पर क्लिक करना है। जैसे हम राइट क्लिक करते हैं वैसे ही यहाँ बार टच करोगे तो आपका यहाँ पे वो लिस्ट आ जाएगा कि आपको इसमें से क्या करना है। तो आप उसमें से बिन लिखा हुआ है उस पर आपको क्लिक करना है। भी मैकबुक में या आईफोन में कुछ भी चीज़ें डायरेक्टली डिलीट नहीं होती है,
वो आप डिलीट करोगे तो रिसाइकल बिन में ही जाएगा, वहाँ से आपको परमानेंट डिलीट करना होता है। मूव टू बिन करोगे तो आपका फोल्डर चला जाए। सेकंड ऑप्शन, कंट्रोल से यूज करने की हैबिट होती है, कंट्रोल-C, कंट्रोल-V, कंट्रोल डिलीट, हमें सब कंट्रोल से हैबिट होती है। तो मैकबुक में ऐसा नहीं होता है, मैकबुक में सारी चीज़ें कमांड से यूज़ होती है। तो आपको अगर यहाँ से डायरेक्ट फोल्डर डिलीट करना है तो उसको पहले सिलेक्ट कर लो और उसके बाद कंट्रोल डिलीट करोगे तो वो डिलीट हो जाएगा। जब हम विंडोज़ यूज़ करते हैं तब आपकी राइट साइड पे स्क्रीन करना, मिनिमाइज करना और कैंसिल करना सारे राइट साइड पे ऑप्शन होते हैं। मैकबुक में ऑपोजिट है, सारे ही लेफ्ट साइड पे ऑप्शन हो गए। ये जो ग्रीन वाला है उसे ये बिग स्क्रीन कर देगा, फिर हम उसको क्लोज कर देंगे। और जो ये येलो वाला है उससे आप मिनिमाइज हो जाएगा, आप देख सकते हो। और जो रेड वाला है उससे आप इसको क्लोज कर सकते। इसकी एक बात बहुत अच्छी है, जब ये मिनिमाइज होता है ना तब जो इसका जो वो कर्व आता है ना वो बहुत ही बढ़िया आता है। रेड वाला है जो वो क्लोज के लिए, अगर आपको वहां से क्लोज नहीं करना है तो आप कीपैड्स में से आपको कौन सी चीज क्लिक करनी है तो ये क्लोज हो जाएगा। तो सिंपली आपको कमांड Q क्लिक करोगे, कैंसिल हो जाएगा। एक बात आएगी कि विंडोज वाले को ना बहुत हैबिट होती है अपनी स्क्रीन को बार बार रिफ्रेश करने की। मैकबुक में ऐसा नहीं आएगा क्योंकि मैकबुक में कोई रिफ्रेश का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैकबुक को जरूरत नहीं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए। उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हम 2-4 ऐप ओपन कर लेते हैं। इसके पीछे कोई फोल्डर है या कोई दूसरी ऐप है तो हमें वो चाहिए, तो हम वो कैसे लेंगे, कैसे ढूंढेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, 3 फिंगर से ऊपर की ओर स्लाइड करोगे तो देखोगे कि तीनों ऐसे ओपन हो जाएगी। तो आपको जो भी उसमें से चाहिए उस पर आप क्लिक करोगे तो वो पहले आ जाएगी। वापस अपनी 3 फिंगर से डाउन और करेंगे तो वापस सारी जो ऐप ओपन थी वहीं पे आ जाएगी। कि अगर आपको ये सारी ऐप ओपन है और इसे क्लोज करनी है तो आप कमांड Q से भी क्लोज कर सकते हो, और जो रेड वाला है क्लोज वहां से भी आप सारी क्लोज कर सकते हो। इसके अलावा अगर हमें एक बार में सारी फोल्डर्स ओपन है उसे क्लोज करना है तो उसके लिए यहाँ से आपको सिंपली करना है कंट्रोल ऑप्शन। आप यहाँ पे देख सकते हो कंट्रोल, उसके पास में है ऑप्शन, तो आपको कंट्रोल ऑप्शन और एस साथ में तीनों चीजें आपको क्लिक करनी है। ये जब आप साथ में क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पे एक फोल्डर आ जाएगा। आपको सारी चीजें एक साथ सिलेक्ट करनी है। जैसे हम कंट्रोल A करते हैं सब कुछ सिलेक्ट हो जाता है, वैसे ही आपको कमांड A करना है तो सब सिलेक्ट हो जाएगा। और रिटर्न कर देंगे तो हमारे पास एक फिर से पूछेगा कि आप ये श्योर है, मतलब कि आपको वहां पे दोबारा एक बार रिटर्न कर देना है, क्लिक करना है, जाके एंटर 2 बार करना है। तो ये जो सारी एप्लीकेशन है वो क्लोज हो जाएगी। और ये जो फाइंडर है वो मैकबुक में ऑन ही रहता है, ये कभी भी क्लोज नहीं हो। और एक बात कि अगर आपको जानना हो कि यहाँ पे कौन सी एप्लीकेशन ऑन है और कौन सी क्लोज हो चुकी है तो आपको सिंपली यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ पे जिस एप्लीकेशन के नीचे वो काले डॉट्स रहेंगे मतलब कि वो एप्लीकेशन ऑन है। आइकॉन के नीचे वो डॉट नहीं है मतलब कि वो एप्लीकेशन क्लोज ही है। हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर हमें मैकबुक के अंदर कुछ भी फाइंड करना है तो हम कहाँ से फाइंड करें। फाइंडर के बाद जो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है वहां पे जाओगे तो अंदर एप्लीकेशन से आपको सब कुछ मिल जाएगा। प्रिंट से ही सब कुछ चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ पे आप F4 देखोगे तो वो सर्च का वो निशान है, तो वहां पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि वो डायरेक्ट स्क्रीन पे आ जाएगा। तो दूसरी चीज है, अगर आप कमांड स्पेस दबाओगे तो भी वो सर्च का फोल्डर आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। तो यहाँ से आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि देखो अगर आप काम कर रहे हो, आपको कहीं पे जाना हो, आप वर्क कर रहे हो, तो अगर आपको इसे क्लोज भी नहीं करना है, ये शट डाउन कर देना है और कुछ नहीं। जो ये स्क्रीन आपने ओपन कर रखी है मैकबुक की वो आपको क्लोज कर देनी है। ये सिंपली अपने आप ही स्लीप मोड में चला जाएगा मैकबुक को। इसको ओपन करना रहेगा तो जो भी आप काम करते हो वो वैसे का वैसा ही रहेगा, लॉक रखा होगा। तो अगर आप जब दोबारा इसे ओपन करोगे ना तो यहाँ पे आपको पासवर्ड को फिल करने की ज़रूरत नहीं रहती है। सिंपली आप यहाँ पे जाओ, अपनी फिंगर्स को टच करो, मतलब कि जैसे हम फ़ोन पे नहीं होते, यहाँ पे टच करना है, वो अपने आप ही ऑन हो जाएगा। आपको पासवर्ड फिर से फिल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जब आप मैकबुक को शट डाउन कर देते हैं और वापस से ऑन करते हो तभी एक बार हमें पासवर्ड फिल करने की ज़रूरत रहती है। सिर्फ ऐसे ही स्लीप मोड पे रख दिया तो आपको कोई भी पासवर्ड फिर से फिल करने की ज़रूरत नहीं है, मैकबुक ऑन हो जाएगी। मैकबुक के साथ वर्क करना बहुत इजी हो जाता है। इसमें सारी चीज़ें इतनी स्मूथली दी रखी है, आपको बहुत मज़ा आएगा काम करने के लिए। वीडियो सेव करके रख लो, आपको काम आ जाएगी। और अगर नहीं लेना है और किसी और के पास, आपके फ्रेंड्स फैमिली किसी के पास भी मैकबुक है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कर दो। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।